This is our first video. So before moving further, I am Ayush Kumar Jha and ये वीडियो जो बनाई जा रही है वो मेरे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के रिगार्ड्स में बनाई जा रही है. आई स्टडी इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. सो व्हाट दिस सीरीज इज मेनली अबाउट. यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट. आई विल बी टीचिंग यू पाइथन. ये बेसिक टू मॉडरेट लेवल होने वाला है in English. I'll be teaching in Hindi plus English combined. So manage. This is my first time teaching something. So if you want to learn, there are many creators there available on the YouTube, which are obviously superior than me, and they have doing great videos. Even I have learned many of them. So, but इसका main motive क्या होने वाला है? There are many teachers there, but since this is my CDP, and if you want something जो भाई तुम्हें कॉलेज स्टार्ट करने से पहले ना बेसिक आइडिया हो, लाइक तुम्हें एक ऐसा इंट्रोडक्शन मिल जाए उस पाइथन के बारे में, जो मैं पाइथन ही पढ़ाने वाला हूँ फिलहाल. तो पाइथन के बारे में ऐसा ऐसे नॉलेज मिल जाए तुम्हें कि तुम कॉलेज में जाओ ना तो तुम रेस्ट ऑफ द क्राउड में 20% से 30% के बीच में आ जाओ. आई एम स्पीकिंग अबाउट टायर 3 कॉलेजेस, टायर 2 कॉलेजेस, आईआईटी एनआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. सो इफ यू वांट दैट देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फाइन एंड गुड. एंड लेट्स, भाई तुम तो यार कभी भी छोड़ सकते हो वीडियो, इट्स अप टू यू. बट the thing is that I'll be teaching Python here, and let's continue. Before that, I'll be showing you what exactly you need to do. I'll show you here. A screen will be visible over here. So there's I've prepared a small notes for a small introduction for you. Since this is my CDP back to college series, feed Python. Okay. So what are the contents? What are the contents that I'll be giving you in a series? I'll give you an overview of today's and tomorrow's. सी. सो आज हम करने वाले बेसिक्स सेटअप वगैरह. पाइथन 2 और पाइथन 3 में डिफरेंस ये तो छोड़ दो, इसका कोई यूज़ नहीं है ऐसे. फिर हम लिखेंगे यार अपना फर्स्ट पाइथन कोड हेलो वर्ल्ड, जो यार मुझे लगता है कोई भी ऐसा प्रोग्रामर होगा नहीं जिसने ये कोड लिखा ना हो, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो बढ़ते हैं हम इसके आगे. उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. ये सब होते क्या है, ये सब तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है. इफ यू नो वेरी वेल गुड, यू कैन मूव फर्दर. बट इफ यू डोंट, जस्ट स्टे हियर. आई गिव यू एन ओवरव्यू. ओके. सो उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर इंट्रोडक्शन टू लिस्ट. ठीक है. फिर हम डे 2 में लिस्ट से आगे बढ़ेंगे. टपल्स, डिक्शनरीज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स. अगर थोड़ा बहुत भी सुना होगा इस सब चीज़ों के बारे में, इट्स गुड, वरना कोई बात नहीं, मैं बेसिक से बताने वाला हूँ. ठीक है. बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स कंटिन्यू. आई विल बी फॉलोइंग अ बुक. इट्स अ वेरी गुड बुक एक्चुअली, फ्रॉम एरिक, द पाइथन क्रैश कोर्स. जितने भी मेरे सीनियर्स हैं भाई, सबने ये बुक तो जरूर सजेस्ट करा था. दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन और समथिंग. आई एम नॉट इवन इनटू इट राइट नाउ. जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि क्रेडिट्स, यू नो, वीडियो वरना टेक डाउन हो जाती है. खैर, लेट्स मूव टू दिस पार्ट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. वी विल बी गेटिंग स्टार्टेड. बिफोर मूविंग, let me check. Okay, close this. Leave it. सो भाई सबसे पहले होता क्या है कि तुम पढ़ तो लोगे पाइथन होता क्या है, लेकिन ठीक है. सो पाइथन एक सबसे बहुत ट्रस्टेड एंड इजी लर्निंग लैंग्वेज माना जाता है. देर आर अदर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, जावा. अब तुम बोलेगे भाई लैंग्वेज, यार लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज भाई, अब ये क्या मुझे जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु ऐसे सीखना पड़ेगा क्या? नो, ये हम टेक्निकल टर्म्स में इसे लैंग्वेज बोलते हैं. सो दिस इज व्हाट इट डिपेंड्स भाई तुम किस काम करने जा रहे हो. जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर तुम्हें ए आई एम एल में जाना है, ठीक है, ए आई एम एल, ए आई के लिए वर्क करना है, न्यूरल इंजन्स, नेटवर्क्स एंड एजेंट्स, ए आई एजेंट्स, एवरीथिंग, एजेंटिक ए आई, अपकमिंग ए आई, एम एल में ट्रेन करना है, मॉडल ट्रेन करना है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. तो इसमें भाई तुम्हें बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ना, तुम्हें कोई भी यही बोलेगा कि सीखो पाइथन. भाई पाइथन को अपना स्ट्रांग करो. अब मैं स्ट्रांग तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन फाउंडेशन जरूर बिल्ड करवा दूंगा. ठीक है. तो यू नीड टू मेक योर पाइथन वेरी वेरी स्ट्रांग. ठीक है. लेट मी जस्ट टर्न ऑफ माय कैमरा, वरना ये बफर जरूर कर रहा होगा पक्का. हाँ. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दिस, बिफोर इंस्टॉलिंग एवरीथिंग,
व्हाट इज पाइथन? सो पाइथन इज लैंग्वेज जो हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट आईडीईज पे। अब तुम बोलोगे आईडीईज क्या होते हैं? तो जो लैंग्वेज है भाई, जैसे अब तुम सपोज बंगाली सीख रहे हो, ठीक है? अब तुम ही तो बोलोगे उसे। वो लैंग्वेज तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसे बोलेगा कौन? तुम बोलोगे। तो जैसे प्लेटफॉर्म हो गया ना, तो वैसे ही। सो लैंग्वेज इज पाइथन, एंड उसे जहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा या जहाँ पे उसे यूज किया जाएगा, रन किया जाएगा, वो होती है आईडीईज। ठीक है? बहुत सारी आईडीईज होती हैं। उनमें से फेमस जो होता है ना, सबसे फेमस एंड बहुत उसके मतलब तुम्हें इतने हेल्पलाइन मिल जाएंगे ना, मतलब हेल्पलाइन में बोल रहा हूँ, तुम्हें इतने सोर्सेज मिल जाएंगे, तुम्हें एवरीथिंग, प्लगइन्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। एंड दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड कैसे करे, क्या करना है, आई शो यू समथिंग। बिफोर इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो कोड, व्हाट यू नीड टू डू इज python install, and whatever you are using, suppose let's say I'm using mac os, if you're using windows, you can type windows or as linux. These are the software, I mean operating systems. So let's say Windows, ठीक है? So यहाँ पे तुम डायरेक्टली गए, and whatever the stable release you get, you can even download this latest version, or you can even download the stable versions. You can get it anywhere. Like ये देखो, ये रहा, ये सब भी तुम लोग देख सकते हो। ठीक है? अब ये तो तुमने डाउनलोड कर लिया, इसका बहुत सिंपल स्टेप है, बस उसे डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, हो गया, खत्म, बात खत्म। उसके बाद तुम्हें क्या डाउनलोड करना है? विजुअल स्टूडियो कोड। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम ऐप स्टोर टू, या फिर सीधा क्रोम में जाओ, सॉरी, विजुअल कोड इंस्टॉल, फिर से वही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डाल दो। मैं डाल रहा हूँ मैकओएस अपना। मैकओएस जैसे ही डालोगे तुम्हें ये दोनों मिल जाएंगे। ये दोनों ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, तुम देख सकते हो, code.visualstudio.com। ठीक है? यहाँ पे तुम गए। अब यहाँ पे अपना डाउनलोड कर लो। बहुत इजी स्टेप है, मतलब सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम डाउनलोड करोगे, ओपन हो जाएगा, बात खत्म। ओपन करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखेगा, रुको दिखाता हूँ मैं। लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। बफर तो नहीं कर रहा भाई, फर्स्ट टाइम है यार मेरा। ओके, लेट्स क्लोज दिस, आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे जाके ना तुम जैसे ओपन करोगे इसको, तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा सबसे पहले। ठीक है? तो जब तुम यहाँ पे ना एक न्यू फाइल भी बना सकते हो, या फिर ओपन भी कर सकते हो कुछ। एक सेकंड रुकना। हाँ, सो मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना लिया। लेट मी ओपन इट। मैंने सीडीपी करके एक फोल्डर बना लिया। अब इसमें ना मैं कितने भी चाहे, मतलब जितनी स्टोरेज होगी उतनी, जितने भी चाहे मैं अपने फाइल्स बना सकता हूँ। मैंने डाला फर्स्ट। अब फर्स्ट तो डाल दूंगा मैं। अब ये अगर मैं फर्स्ट डाल दिया ना, तो ये नोटपैड बन जाएगा। अब देखो, इसमें मैं कुछ भी टाइप करूँ, ये नोटपैड बन गया मेरा। अब तुम्हें उस जो लैंग्वेज तुमने डाउनलोड किया था पाइथन, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? सो दिखाता हूँ मैं, आपको। जैसे कुछ भी नाम डाल दो यार, जैसे डाल दो आयुष। ठीक है? मैं आयुष हूँ। अब मैंने डाल दिया पी वाई। अब पी वाई क्या होता है भैया? तो भाई पी वाई ये होता है कि जैसे एक्सटेंशन, इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन नहीं बोलूंगा मैं। जो पाइथन होता है ना, उस फाइल को हम पाइथन की तरफ से रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है? तो वो हम डॉट पी वाई, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि डॉट पी वाई यूज कर रहे हो तो पाइथन है ये। तुम पाइथन पे अभी काम करने वाले हो। और भी बाकी चीजें होते हैं, जैसे मैंने तुम डाल दिया यू डॉट सी पी पी। ठीक है? सी पी पी अब क्या होता है? तो सी प्लस प्लस के लिए होता है। अब जैसे यहाँ पे तुम देखोगे आइकन, ये पाइथन का आइकन है, ये सी प्लस प्लस का आइकन है, तो तुम उसमें वर्क कर सकते हो। एक ही एनवायरनमेंट, तुम्हें अलग अलग खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? तो ये जैसे, लेट्स वर्क ऑन दिस। अब हम भाई सबसे पहले लिखने वाले हैं अपना फर्स्ट कोड। ठीक है? ओपन कर लो अपने आईडीज इंस्टॉल करने के बाद। जिसने नहीं लिखा है भाई, मुझे पता है यार, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत बेसिक है, लेकिन स्टिल जिन्हें नहीं पता है, दिस इज बैक टू कॉलेज सीरीज। तो जो अभी रिसेंटली कॉलेज, आई मीन अपने ट्वेल्थ करके कॉलेज में शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बेसिक चीज़ है। जो उतने टेक्निकली मतलब समझ नहीं सकते हैं, या उन्हें एक रिवीजन चाहिए, उनके लिए बहुत सही है। ठीक है? आई शो। सो आप सबसे पहले होगा क्या, ये तो यहाँ पे लिखोगे तुम, यहाँ पे कुछ भी लिखना है, जो लिखो यार तुम लिखो। ठीक है? तुम लिखते जाओ जो लिखना है, लेकिन वैसे वर्क नहीं करता है। ठीक है? अब पाइथन जो होती है ना, वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है।
केस सेंसिटिव मतलब क्या, अगर तुम कुछ भी लिखो, अब मैं आयुष लिखा, और मैं आयुष लिखा, और मैं ये भी लिखा, मैं ये भी लिखा, अब ये चारों जो है ना, चारों अलग अलग है, ठीक है। तुम ये सोचोगे कि ये चारों सेम है, नहीं, ये चारों ही अलग है। तो पाइथन केस सेंसिटिव ही होती है, ये जरूर याद रखना। सबसे पहले अब हम लिखने वाले हैं प्रिंट ब्रैकेट्स, उसके बाद जो तुम्हें लिखना है, जैसे हेलो वर्ल्ड, लेट्स गो विद द ट्रेडिशनल वे, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इसे क्या करना क्या है, तुमने लिख तो दिया, अब ये प्रिंट क्या है, ये ब्रैकेट्स क्यों डालना है, ये वो कोच काम की नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये प्रिंट जो है ना, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है भैया, अब जैसे मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, लॉटे, लॉटे, ठीक है, लॉटे। अब मैंने लॉटे में फीड कर रहा हूँ मैं अपना डेटा कि यार तुम ना, जब मैं तुम्हें लॉटे करके बुलाऊं यहाँ पे, तो तुम क्या करना, प्लस करके 2 नंबर का उन 3 नंबर, मतलब तीसरे नंबर से उसका सब्सट्रैक्शन कर देना, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये लॉटे करेगा, ठीक है। अब ये प्रिंट क्या करता है, प्रिंट नाम सुन के क्या पता चल रहा है, प्रिंट नाम सुन से ये पता चल रहा है कि प्रिंट करेगा, अगर हम जो उसके अंदर लिखेंगे वो हमें रिटर्न करके देगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो अब करना क्या है, अब तुम्हें करना है रन, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे गए, रन पाइथन फाइल। अब देखो ये टर्मिनल खुल गया, इसे टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। ये रन कर रहा है, देखो तुम्हें दिख गया हेलो वर्ल्ड। अब तुम टर्मिनल ऐसे भी खोल सकते हो, रुको दिखाता हूँ। तुम यहाँ पे गए, सॉरी, यहाँ पे गए, टर्मिनल खुल गया, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो जाता है। अब प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो हमने देख लिया भाई। अब आगे हमने क्या देखा था, आगे हमने देखा था कि हम करने वाले हैं क्या, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। बट उससे पहले हम देखेंगे कि बुक में हमारा क्या दिख रखा है। आपने इंस्टॉलेशन कर लिया, सेटअप कर लिया सब कुछ। पाइथन 3 एंड पाइथन 2 एंड पाइथन 3 का डिफरेंस देखो यार, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो पढ़ के बता देता हूँ। हाँ देखो, most changes are incremental and hardly noticeable, but in some code written for Python 2 may not run properly on systems with Python 3 installed। बस ये डिफरेंस है, nothing else, ज़्यादा फर्क नहीं। हमने ये कर लिया, प्रिंट हेलो पाइथन इंटरप्रेटर या पाइथन हेलो वर्ल्ड जो भी है, तो ये हमें ये देता है इन रिटर्न, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ये रहा, पाइथन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। टोल्ड यू, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होती हैं, जैसे मैक ओएस हो गया, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, पाइथन ऑन लिनक्स। ये जिनके जिनके हैं दे कैन जस्ट रीड इट आउट। जैसे अब तुम्हारा भाई लिनक्स है, तो अब लिनक्स का मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यू कैन सिंपली गूगल इट, यू कैन गेट इट, एवरीथिंग इज सेम, थोड़े बहुत के अंतर रहते हैं। टेक्स्ट एडिटर जो मैंने बताया, आईडीज, ये भी हो गया, एवरीथिंग इज डन। ये सब काम का नहीं है तुम्हारे, लेट्स मूव। देखो ये पाइथन वही इंस्टॉल जो मैंने बोला था कि, ये सब स्किप करते हुए अब हम चलेंगे वेरिएबल एंड सिंपल डेटा टाइप्स, ठीक है। तो भैया वेरिएबल्स एंड सिंपल डेटा टाइप्स, ये तो कहीं ना कहीं सुना हुआ लग रहा है, कहीं ना कहीं सुना हुआ है। तो यार टेंथ में तो याद होगा, नाइन्थ टेंथ में हमें एक वेरिएबल दिया जाता था, एक्स वाई, इतनी हमें डिस्टेंस है, इसका एक्स है तो वाई फाइंड आउट करो, अगर वो इतना सेल चल रहा है तो प्रॉफिट इतना है, तो एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, फलाना ढिमकाना। तो यहाँ वेरिएबल क्या करता था, अगर हमने एक्स बोला, तो हर क्वेश्चन में तो भाई एक्स वो तो अपने रिगार्डिंग से दे रहा है ना। अब जैसे कहीं पे दे दिया कि पाई, अब सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करो, उसमें पाई की वैल्यू से करना, जो 22/7 होगी, ना कि 3.14। तो अब देख, ये जो पाई होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब पाई पाई ही होगा, पाई की वैल्यू तुम्हारी वो रामानुजन नंबर नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो पाई पाई होती है। एंड वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल्स कैसे चेंज होते हैं, जब हम उसे डिफाइन करते हैं। अभी मैंने बोल दिया कि x इक्वल्स टू, अब देखो जैसे मैंने अब बोल दिया x इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैंने ये तो उसे बोल दिया, अब मैं बोलूंगा प्रिंट x, ठीक है।
अब देखो, मैंने वो बोला प्रिंट एक्स क्या करेगा, 5 किया उसने, ये हेलो वर्ल्ड हटा देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं हो। देखो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसी के बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, x इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब मैं प्रिंट x करूंगा। x तो वही है, x ही है ना, जिसकी भी खैर नेवर माइंड। x इक्वल्स टू 5, प्रिंट x हमने करा तो वो क्या करेगा, प्रिंट 5 करेगा। x इक्वल्स टू 9 करा, प्रिंट क्या करेगा वो, 9 करेगा, राइट। देखते हैं क्या कर रहा है। पहले हमने 5 किया, उसके बाद हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद वो 9 हो गया। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, सिंपल सी बात है, वेरिएबल्स वो चीज़ होते हैं जिसे हम डिफाइन करते हैं एंड वो चेंज हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जाता, जो पहले ही प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, अब देखो, व्हाट विल हैपेंस व्हेन यू रन दिस वेरिएबल्स। अब देखो, वेरिएबल्स ना कुछ भी हो सकते हैं, बस कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कीवर्ड्स उन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें छोड़ के ना हम कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब आई विल शो यू keywords in Python. So yeah, जैसे ये कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो इनका एक अलग मतलब यूजर इनपुट है, मतलब यूजर इनपुट बोल रहा हूँ, इनका एक अलग यूज केस है। ठीक है, तो इसलिए हम इनके नाम पे कुछ भी कीवर्ड नहीं बना सकते। अब जैसे मैंने बनाया रामू काका, काका इक्वल्स टू कुछ भी 50, ये तो बन सकता है। लेकिन अगर तुम बनाना चाहोगे ना इसमें से कुछ भी एक, तो ट्रू, जैसे मैंने सोचा ट्रू, ट्रू इक्वल्स टू 50, एरर दे देगा। देखो, रुको दिखाता हूँ मैं, प्रिंट ट्रू, दिखाता हूँ। ओह सॉरी, ये ट्रू नहीं है। कट 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 कट। ओके, सो ये वेरिएबल्स मैंने बताया जैसे होते हैं। वेरिएबल्स क्या है, इसमें कौन सा फाइंड आउट करो यार, ये जो है ना, इसमें फाइंड आउट करो कि एक सेकेंड, इसमें ढूंढो तुम कि वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, 3, 2, 1। सो यहाँ पे मैसेज, दिस इज द वेरिएबल। देखो यहाँ पे हमने डिफाइन करा मैसेज। अब मैसेज को हम क्या कर रहे हैं कि मैसेज को हम प्रिंट कर रहे हैं। हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा फिल आउट करते हैं, ताकि वो एक छोटी सी कीवर्ड में, मतलब कीवर्ड नहीं, उस छोटे से वर्ड में सॉरी समा जाए। ठीक है, हम उसे क्या किया, हमने प्रिंट कर दिया, तो ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया। अब ये क्या रन करेगा, ये इनपुट जैसे आउटपुट जो देगा वो हेलो पाइथन वर्ल्ड देगा, जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये हमने लिखा था। ठीक है, अब देखो कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ पे देखो जैसे ने हाँ, एंड वन मोर थिंग, नेमिंग के जो होता है ना, नेमिंग का एक अलग ही ये फंडा होता है कि नेमिंग, नेम के तुम्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ नामकरण होता है। ठीक है, हमारे में ना कुछ भी डाल दो, सनी डाल दो, आयुष डाल दो, कुछ भी नाम डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या फर्क पड़ता है कि जैसे अब किसी का टाइटल या सरनेम है, भाई टाइटल पीछे आ गया, नाम आगे आ गया, केस गलत हो जाएगा ना। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहाँ पे सीन है। नेमिंग जो तुम की मतलब वेरिएबल्स का नेम जो डालोगे ना, वो कैसे डाल सकते हो। सबसे पहली बात, वो जो तुम नेम डालोगे ना, वो रिलेटेबल होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट के। जैसे अब मार्केट वैल्यू में अब डाल रहा हूँ, तो वो मार्केट वैल्यू में जैसे तू वहां पे डाल देता है, तो मार्केट वैल्यू ही डालो वहां पे कीवर्ड में, जैसे मार्केट वैल्यू में। तो उससे क्या होता है ना, जब तुम कोड पढ़ोगे ना, तो तुम्हें पता चले कि हाँ मैंने इसका नाम डाला था मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 60, तो ये 60 जो है ना मार्केट वैल्यू है। अब तुम वहां पे डाल दोगे एक्स, एक्स इक्वल्स टू 60 प्रिंट ये वो, तो तुम्हें पता क्या चलेगा जब तुम कोड पढ़ने जाओगे कि ये 60 था क्या।
तो इसलिए सबसे पहले बात होती है कि तुम जब वेरिएबल्स का नाम डालोगे, वो बहुत ही कंसाइज होने चाहिए एंड रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। सेकंड, जो तुम नेम डालोगे एक ही वर्ड का होना चाहिए, उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। इंस्टेड स्पेस की जगह, अब जैसे तुम डाल रहे हो रामू काका इज ह्यूमन, ठीक है। इतना बड़ा तुमने कीवर्ड डाला, फर्स्ट सबसे पहली बात, इतना बड़ा सजेस्टेड नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ। तो तुम कैसे डाल सकते हो, रामू काका, ये तुम स्पेस नहीं डाल सकते हो ऐसे, काका, ठीक है। रामू काका इज, ठीक है। अब मैंने डाल दिया इसमें ह्यूमन, ठीक है। देख, रामू काका इज ह्यूमन, कुछ भी डाल दिया। अब तुम प्रिंट से अगर करोगे ना, प्रिंट रामू काका इज, तो तुम्हें लग रहा होगा ये पूरा आएगा रामू काका इज ह्यूमन करके, नहीं, दिखाता हूँ क्या आएगा। ये आएगा, ये सिर्फ ह्यूमन, क्योंकि हमने रामू काका इज इसे वेरिएबल लिया है, ठीक है। इस वेरिएबल के हमने अंदर फीड किया ह्यूमन। तो अब हम करेंगे प्रिंट काम, ये तो देख लिया आपने, ठीक है। दूसरा, तीसरी बात, थर्ड थिंग दैट पाइथन कीवर्ड्स जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग किसी नंबर से नहीं होने चाहिए। जैसे देखो, ये ओनली कंटेन लेटर्स एंड अंडरस्कोर्स, दे कैन स्टार्ट विद अ लेटर, एक सेकंड यार, दे कैन स्टार्ट विद अ लेटर बट नॉट विद अ नंबर, ठीक है। ये करेक्ट है, बट ये गलत है, ठीक है। फिर से अपनी थोड़ी सी शक्ल दिखा देता हूँ यार, कहाँ, या ये रहा मैं, ओके। सो पाइथन कीवर्ड्स, अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स फंक्शंस नेम्स, जो मैंने बोला अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मैंने दिखाया था तुम्हें, ये होते हैं कीवर्ड्स, ये वाले। तो अवॉइड यूजिंग देम, क्योंकि भाई वो तुम्हें एट द एंड एरर ही देने वाला है, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अवॉइडिंग नेम एरर्स व्हाइल यूजिंग वेरिएबल्स, ठीक है। हाँ, जैसे कीवर्ड तुमने डाला, ठीक है, मैसेज, मैसेज इक्वल्स टू हाई डाल दिया तुमने, ठीक है, हाई डाला। अब तुम क्या कर रहे हो, प्रिंट तो करा तुमने, सही से करा, ठीक है। अब तुम इसमें क्या कर रहे हो, मैसेज में ना जी और ये ई हो गया, ठीक है। अब तुम सोचो यार मैसेज ही तो है, मैसेज ही तो पढ़ रहा हूँ मैं, नहीं, ये केस सेंसिटिव है। ये अगर तुम करोगे ना, ये देखो एरर आ गया, इसे हम एरर बोलते हैं। तो जब तुम कोडिंग करते हो या कुछ भी करते हो, एरर्स एंड बग्स आर वेरी नॉर्मल, बट यू नीड टू अवॉइड। अब अवॉइड कैसे करोगे, एफिशिएंट कोड्स लिखना चाहिए, जैसे मैसेज। अब बाकी चीज़ें हमारे हमसे ये भी हो जाती है कि भाई पहला वर्ड है, ये इंग्लिश नहीं है भाई, यहाँ पे कैपिटल पी लोगे पूरा गलत हो जाएगा, देखो, फिर से वही एरर आएगा, देखो। तो वही है कि सिंटैक्स, इसे हम बोलते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स का होता है, डेटा टाइप्स हमें बताया है, हाँ, तो चाहिए। चलो यार, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बाद हम स्ट्रिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर ही ना हम, जैसे देखो, ये रहे। सो द व्हाट आर डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स वो होते हैं, अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने स्टोर किया मैसेज वन, कर लेता हूँ मैं इसका नाम, मैसेज वन में मैंने स्टोर कर दिया हाई, मैसेज टू में मैंने सेव कर दिया 60, मैसेज थ्री में मैंने सेव कर दिया 3.14, चलो, मैसेज फोर, बस इतना ही है फिलहाल, तो इतने लेते हैं, ठीक है। अब ना मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट, चलो, तो ये देखो, अब ये तुम सोच रहे हो कि भैया इसमें तो तुमने ये नहीं डाले, ये क्या बोलते हैं, कोटेशन मार्क्स, हाँ, ये तो नहीं डाला आपने, इसमें भी नहीं डाला आपने, इसमें क्यों डाला। तो अब देखो ये क्या होता है, ये होते हैं कमेंट्स। एक सेकंड यार, एक सेकंड क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ,
तो देखो मैसेज ये जो है ना, ये होते हैं स्ट्रिंग्स, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं जो अल्फाबेटिकल चीज़ें तुम लिखते हो ना, स्ट्रिंग्स उन्हें माना जाता है। अल्फाबेटिकल के बीच में नंबर्स भी डाल सकते हो, लेकिन ओनली नंबर्स नहीं होंगे, वो मेजरली जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, तो ठीक है। इन्हें तुम बोलते हो स्ट्रिंग। इन्हें क्या बोलते हो? इन्हें बोलते हैं इंटीजर्स, जिसमें इंटीजर्स वो होते हैं जो मतलब माइनस एंड प्लस, इंटीजर्स जो होल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग द सेम उनके नेगेटिव वाले एंड जीरो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, इतना बेसिक क्यों समझा रहा हूँ, खैर। ये क्या होता है? ये होते हैं डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल, डेसिमल नहीं बोलूंगा मैं इन्हें टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं फ्लोट वैल्यूज, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट बोले भाई मैं तैर रहा हूँ क्या ना। फ्लोट, मैंने यही बोला था कि जैसे फंक्शंस होते हैं कि प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट का तो हमें पता चल रहा है भाई, प्रिंट है यार, इसका तो प्रिंट करना है। लेकिन फ्लोट क्या होता है? फ्लोट, तो अब ये सब चीज़ें ना बहुत बहुत आसानी से याद हो जाएगी, 3-4 बार तुम, 3-4 दिन तो कुछ भी प्रैक्टिस करो ना, कुछ भी याद हो जाता है। तो ये फ्लोट क्या होते हैं? फ्लोट ये डेसिमल वैल्यूज वाले होते हैं, तो उन वैल्यूज को हम फ्लोट बोलते हैं। ये ओवरऑल नंबर जो है ना, ये है फ्लोट, नॉट ओनली दिस थिंग, ठीक है, नॉट 0.14, पूरा नंबर फ्लोट होता है। तो यही पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? दिस इज स्ट्रिंग, इसे भी हम स्ट्रिंग बोलते हैं जो सिंगल, क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हैं। देखो ये दोनों ही स्ट्रिंग है, समझ जाओ। अब मल्टी, तुम एक लाइन नहीं, तुम मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम पूछोगे भैया यार मतलब इसका यूज क्या हुआ, सिंगल कोटेशन मार्क्स और ये डबल कोटेशन मार्क्स का। अब जैसे तुम कुछ लिख रहे हो, ठीक है, मैसेज, अरे जैसे अब तुम इसी में लिखो, हाय आई वांट दैट क्रोशे, ठीक है, क्रोशे। तो अब तुम्हें क्या लिखना है ना, तुम्हें इसे थोड़ा सा ऐसे करके लिखना है, मतलब समझ रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम्हें, है ना, ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना पड़ेगा। रुको दिखाता हूँ सिंगल में, तब तुम्हारे कंसिडर होगा, वरना तो यार, वरना पूरा का पूरा ना, ये जो है ना, ये डबल में तुम अगर डाल दोगे तो पूरा इधर उधर गलत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूज होता है डबल। एंड मेजरली जब हम डबल यूज करते हैं ज़्यादा सेफ माना जाता है, मैक्सिमम जो हम पाइथन में यूज करेंगे वो डबल यूज करें। हाँ, तो क्या मैं, अब ये क्या होता है भैया, ये हरा हरा सा यार क्या दिख रहा है मुझे, ये हैशटैग क्यों लगाया है? हैशटैग कुछ ट्रेंड है क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम कुछ भी अब लिख रहे हो ना, अब जैसे कुछ भी तुमने लिखा कि ये ऊपर वाली चीज, ऊपर वाली थिंग सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के लिए है, ठीक है। अब ये तुम पाइथन में हो ना अभी, तो ये वैलिड ही नहीं मानेगा तुम्हारा पाइथन। जो तुम लिखोगे ना, जैसे अब तुम इसे, तुम सोच रहे हो ठीक है ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है ना, ये तो है ना, ये तो कम से कम रन करेगा ना। देखो जैसे ही तुम रन करने जाओगे ना, एरर फेंक देगा, ये देखो। क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है ये है क्या, तुमने लिखा क्या, क्योंकि सिंटैक्स में तो आता नहीं। तो अब तुम क्या कर सकते हो, इसे इसे तुम करोगे कमेंट आउट। कमेंट आउट पाइथन में कैसा होता है? ये तुम्हारा पूरा लाइन कमेंट आउट हो गया, ठीक है। ये होता है कमेंट। अब तुम देखो रन करो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो वैसे रन नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट वगैरह डाला नहीं था। तो जैसा मैं डालता हूँ प्रिंट, अरे मैसेज 1, ठीक है। अब रन करो, देखो हो गया। अब यही हटा हटा के रन करो, नहीं होगा। सो ये हो गए डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स तुमने देख लिया, और एक डेटा टाइप होता है डबल भी होता है, और भी छोटी छोटी होती हैं। जैसे देखो यार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, रुक जाओ। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन, बेसिक बेसिक पे चलते हैं। हाँ बूल, बूलियन, ये बूल क्या होता है? ये तो इतना मत जाओ, मैं दिखा दूंगा कुछ। हम्म, तो देखो, इंटीजर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सब हो गया। आगे हम बात करने वाले हैं। अभी हमने क्या क्या कवर किया है? अभी हमने किया है स्ट्रिंग्स कर लिया हमने, एंड डेटा टाइप्स में हमने कर लिया, और इंटीजर कर लिया हमने। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, रुको मैं ये बता देता हूँ। इंट से करते हैं। फ्लोट को हम किससे करते हैं? फ्लोट से ही करते हैं सिर्फ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि
बूलियन बूलियन को हम बूल से करते हैं, फिर स्ट्रिंग को हम एसटीआर से करते हैं, ऐसे ऐसे से करते हैं। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। बाकी जब काम आएगा तो मैं दिखाऊंगा। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बस वही चीज़ें हैं ये। ओवरऑल भाई अभी देखो, जैसे तुम एंटर कर रहे हो ना, इतनी डिटेल एडवांस में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ऊपर ऊपर से समझ जाओ काफ़ी है। देखो जैसे मैंने बताया कि इंटीजर्स, इंटीजर्स पे अभी वर्कआउट कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा, कि जब हम इसके ऊपर लगाएंगे प्लस माइनस एडिशन। फ्लोट है, ठीक है। फ्लोट, ये फ्लोट बता दिया मैंने, एसटीआर भी बता दिया। कमेंट्स बता दिया। देखो अभी हमने किया था कमेंट्स, कमेंट्स हम किससे करते हैं, हैशटैग से करते हैं, ठीक है। स्टॉप दिस। समीर यार पढ़ सकते हो तुम पॉज करके, अगर पढ़ना ही है, से कुछ काम का है नहीं। अब हम करेंगे भाई इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। यहाँ से ना थोड़ी बहुत तुम्हें, यहाँ से ना थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें ऐसे स्टार्ट हो जाती है कि थोड़ी सी फील आने लगती है, हाँ भाई मैं प्रोग्रामिंग में पहुंच रहा हूँ। बहुत बेसिक है ये भी, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। लिस्ट, अब लिस्ट क्या होती है? लिस्ट अलाउज Lists allow you to store set of information in one place, whether you have just a few items or millions of items. अब जैसे तुम्हारे गैराज में ना, तुम्हारे स्टोरेज में 50 आइटम्स भरी हुई, 50,000 आइटम्स भरी हुई है। अब तुम्हें ना उन्हें लिस्ट करना है, मतलब लिस्ट करना मतलब लिस्ट डाउन करना है, हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए। तुम क्या करोगे? लिस्ट करोगे। एग्जैक्टली वो वही लिस्ट है, सिमिलर टू दैट। Lists are one of the Python's most powerful features, readily accessible to new programmers, and they tie together many important concepts in programming। मैंने बोला यहाँ से प्रोग्रामिंग का हमें तुम्हें थोड़ा बहुत टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। So what is a list? A list is a collection of items in a particular order. You can make a list that includes letter of alphabet, digits, names of all of your family, मतलब कुछ भी डाल सकते हो लिस्ट में। लिस्ट एक ऑर्डर होता है, तुम उस ऑर्डर को ब्रेक नहीं कर सकते हो लिस्ट में, ठीक है। चेंज कर सकते हो लेकिन ब्रेक नहीं कर सकते हो। A list usually contains more than one element. It's a good idea to make the name of your list plural, such as letters, digits or names. लिस्ट जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स, एकदम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, इसमें इंडिकेट होती है। मतलब ये अगर कहीं पे दिख जाए तो समझ जाना भाई ये लिस्ट है, ठीक है। अब लिस्ट कैसे पता चलेगा? अब मैंने क्या किया ना, मेरे पास ना, अब मैंने तुम्हें बोला भाई मुझे एक लिस्ट बना के दो, जो जो तुम्हारे टेबल पे पड़े हुए हैं सामान है उन सब के लिस्ट बना के दो, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, टेबल, टेबल करके नाम दिया। ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया लिस्ट का, लिस्ट का नेम हो गया, ठीक है। अब इसमें तुम्हें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट क्या करोगे, तुमने ब्रैकेट डाला, ये ये वाले डाले भाई, इनका नाम क्या है जो भी है। इसके अंदर तुम क्या डालोगे, अब जैसे सबसे पहले मॉनिटर हो गया, फिर कॉमा, फिर तुमने क्या डाला, माउस हो गया, फिर कॉमा, फिर स्पीकर हो गया, फिर कॉमा। ये करके तुम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब ये क्या बन गया ना, ये तुम्हारा एक पूरा का पूरा लिस्ट बन गया। लिस्ट याद रखना किससे होता है हमेशा, इससे, इस वाले ब्रैकेट से होता है, जो जिन्हें हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अब तुम क्या कर सकते हो ना, जब तुम इसे, अब तुम भाई तुम्हें प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करोगे, प्रिंट मतलब क्या, अब तुम्हें मैंने बोला ठीक है यार, तुमने जो लिस्ट बनाई थी ना, अब मुझे दिखाओ। तुमने क्या, अब तुम्हारे पास टेबल पर 10-15 आइटम्स पड़ी हैं। अब तुम उसे फिर से लिखने नहीं जाओगे। तुम सिंपली क्या करोगे, भैया मैंने ना इस वेरिएबल में सेव कर रखा था, मैं बस इसे प्रिंट कर देता हूँ। तब जैसे ही तुम प्रिंट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बाईसाइकिल्स, बाईसाइकिल्स है क्या, लिस्ट है। तो लिस्ट में क्या क्या आइटम्स थी वो उसे यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, लिस्ट जो होती है वो ऑर्डर में होती है, कुछ भी जो होता है लिस्ट में वो ऑर्डर के वाइज होता है। तुम, एंड ये बहुत हेल्पफुल है, बताओ कैसे। अब जैसे तुमने सबसे पहले डाला मॉनिटर, जैसे मैं एक लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। टेबल इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, स्क्वायर ब्रैकेट्स तो दिस, जैसे फर्स्ट वाला मैंने डाल दिया मॉनिटर, या छोड़ो मैं सिंपल चीज लेता हूँ लैपटॉप, ठीक है।
अगला क्या है डेस्क पे मेरे? लैम्प। अगला क्या है? स्पीकर्स। ठीक है। फिर मैंने डाल दिया, एक सेकंड, फिर मैंने डाल दिया माउस। ठीक। फिर मैंने डाल दिया और बस ऐड, मैं बस चीज़ें ऐड करते जा रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। रिमोट हो गया। ठीक है। ईयरफोन्स हो गया। अब तक अभी यहाँ पे फिलहाल करते हैं, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। देखो जहाँ पे मैंने गलती क्या करी, इसे मैंने सिंगल इसमें स्ट्रोक्स में ही डाला। अब यार इसे नाम क्या कहते हैं? ओके। हाँ। सो ये हमारा बन गया एक लिस्ट, देख रहे हो आप? ऐसे ही बनाए कुछ। अब हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बोला कि ये ना कोड वगैरह बहुत ऊपर चला गया, तुमने बहुत सारा कोड लिख दिया, तुम्हें मिल नहीं रहा है। तुम्हें ये याद है कि तो हाँ तुमने एक लिस्ट बनाई थी, उसका नाम था टेबल। अब क्या बोलोगे कि भाई प्रिंट करके मैं दे देता हूँ तुम्हें टेबल, तुम्हारे जितने भी लिस्ट के आइटम्स थे ना सारे दिख पड़ेंगे। देखो, उसको हटाने दो ना। हम्म, देखो, जैसे ही मैंने इस टेबल को प्रिंट किया तो मेरा पूरा लिस्ट सामने आ गया। ये करना है हमें। ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है तुम्हें ना। अब जैसे ये क्या हो गया, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया, ये थर्ड प्लेस हो गया, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे सिक्स प्लेस तक है। लेकिन जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं और लिस्ट, स्पेशली जब हम लिस्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो इनके ना जो प्लेसेस होते हैं, जैसे इस प्लेस को ना हम वन नहीं बोलेंगे कि ये फर्स्ट प्लेस है। इसे हम क्या काउंट करते हैं? इसे हम काउंट करते हैं जीरो। मतलब ये जीरोथ प्लेस है, ये स्टार्टिंग यहाँ से है, ये जीरोथ प्लेस है। इसको हम मानते हैं वन, इसको हम बोल देते हैं टू, थ्री, फोर। तो अब ये क्या हो गया तुम्हारा? 0 to 5 हो गया। पहले क्या आ रहा था? 1 to 6। 0 to 5, दिस नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे अब मैं, मुझे ना कुछ एक्सेस करना है। अब जैसे यार, अब मुझे ना टेबल के सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, सेकंड एलिमेंट को। ठीक है। ये सेकंड एलिमेंट ना, ये सेकंड एलिमेंट नहीं है। ये सेकंड एलिमेंट है सेकंड प्लेस के एलिमेंट को। जैसे टू जो है ना, ये टू वाला जो एलिमेंट होगा, जो टू वाला प्लेस है, इसमें टू प्लेस क्या है? ये जीरो है, वन है, टू है। तो अगर हम इसे प्रिंट करेंगे ना, तो देखो क्या आएगा? स्पीकर है। ये क्या है? एक्चुअल में तो ये थर्ड है, लेकिन हम टू क्यों टाइप कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम देखते हैं तो फर्स्ट जो चीज़ होती है, फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट में, इसे हम जीरो मानते हैं, उसके बाद वन, टू, ऐसे गोज ऑन। अब जैसे मैं इसे जीरो, भैया जीरो तो होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब एग्जिस्ट करता है। ये टेबल जीरो। अब हमें क्या है? लैपटॉप, क्योंकि फर्स्ट प्लेस इसे माना जाता है, तो ये एक्सेस हुआ। अब एक्सेस का यूज क्या होगा मैं पक्का दिखाऊंगा, बात मानो मेरी, अभी ये सब तुम्हारे काम की नहीं है। ये तुम्हें करना क्या है? ठीक है, मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा तुम्हें। ये भैया एक्सेस करके क्या मिला मुझे यार, जीरो वन में तो मुझे ऐसे भी दिख रहा है, मैं ऐसे ही प्रिंट कर लूँगा, सब बताऊंगा मैं। ठीक है। तो ये जैसे आपने देख लिया, यहाँ पे ट्रैक था, हमने बाइसिकल्स में जीरो ऐसे प्रिंट किया। ये हमने ब्रैकेट्स क्यों डाले यहाँ पे? क्योंकि हमें पता है लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स से होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस का नाम समझ लो। ये जीरो हो गया, ये ये फिर वन हो गया, वैसा। अरे हट जाना। ठीक। इंडेक्स पोजिशन इसे हम बोलते हैं। इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट एट जीरो, नॉट वन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि भाई पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला अगर नहीं करोगे। सो लेट्स सी दैट लाइक बाइसाइकिल्स है। इफ वी जस्ट मेड, हाँ, यस, वन मोर थिंग, आई जस्ट फॉरगॉट यार, इसलिए बुक्स इंपॉर्टेंट होती है। तो कितने इजी वे में तुम्हें समझाया गया है। हाँ, तुम्हें थोड़ी सी फिल्टर आउट करनी पड़ेगी यूजलेस चीज़ें, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सी, बाइसिकल्स, अब ये तो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब बोलोगे ये जीरो तो है, ये -1 उसने क्या किया? -1 करोगे ना, तो -1 ये यहाँ से शुरू होता है, बैक से शुरू होता है, मतलब इसी इसके फ्रंट से ये जीरो से शुरू होता है। ये होता है -1 से शुरू, क्योंकि भाई देखो, अगर तुम सिंपल सी बात बताओ, अगर तुम बोलोगे कि इस तरफ से भी तो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए था ना जब आप बोलते हो,
तो कैसे होगा अगर ये पहले ही ज़ीरो है और अगर हम ज़ीरो को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तब तो दो चीज़ें आ जाएंगी, लैपटॉप और ईयरफोन्स। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब ज़ीरो से -1 अगर जाना है ना, तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब -6 में तुम्हें प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। -6 में देखो क्या होता है। देखो -6 में क्या हुआ, लैपटॉप हुआ। ठीक है, अब -1 करके दिखाता हूँ। -1 में क्या हुआ, ईयरफोन्स हो गए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। देखो, अब ये चेंजिंग, एडिंग एंड रिमूविंग, ये हम वर्किंग विथ लिस्ट जो मैंने बताया था पहले 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 में दिखाया था मैंने कि हम क्या करने वाले हैं कल, तो उसमें हम कवर अप करेंगे। आज के लिए आई गेस इतना बहुत है। होप सो कि वीडियो बफर वगैरह ज़्यादा ना कर रहा हो।